हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 24 क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? प्रश्न है, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मणिपुर में। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, मणिपुर। अगला प्रश्न, एक धरोहर गोद ले लो योजना कब लॉन्च हुई? प्रश्न है, एक धरोहर गोद ले लो योजना कब लॉन्च हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 25 अक्टूबर सन 2017 में। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? प्रश्न है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 21 अगस्त सन 2014 में। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष है। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, राज्यों द्वारा लिया गया उधार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? प्रश्न है, राज्यों द्वारा लिया गया उधार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 293। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 292। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? प्रश्न है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, किलोग्राम। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, किलोग्राम। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किस उपकरण द्वारा होता है? प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किस उपकरण द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डायनेमो। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, डायनेमो। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किस उपकरण द्वारा किया जाता है? प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किस उपकरण द्वारा किया जाता है? आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लाउड स्पीकर। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेनेवा में। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, जेनेवा। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वाशिंगटन डीसी। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर ने। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, अकबर। अगला प्रश्न, शीश महल का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न है, शीश महल का निर्माण किसने करवाया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने शीश महल का निर्माण करवाया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न है, विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर को विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? प्रश्न है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुड़गांव में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, गुड़गांव। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, कालबेलिया नृत्य कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा वन है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहते हैं? प्रश्न है, भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, घुंडी राज गोविंद फाल्के, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक कौन है? प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न, सखाराम बाइंडर किसे कहा जाता है? प्रश्न है, सखाराम बाइंडर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर को सखाराम बाइंडर कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा।